न्यूज नशा, आदत हर खबर की। आपका बेटा को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। तो सम्मान देंगे, सबको लेकर चलेंगे, चाहे अगले भाई हो। आशीर्वाद और समर्थन दिया। देखो, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नए बिहार बनाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कोसी हो, सीमांचल हो, जहां गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग दें। आपका बेटा को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा भाई के लिए आरक्षण की सीमा 24% हम लोग बढ़ा दिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने दलित भाइयों का आरक्षण बढ़ाया, आदिवासी भाइयों का हमने आरक्षण बढ़ाया। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, सबका सम्मान है। इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। सुपौल जो है समाजवादियों का घर रहा है और हम लोगों को समाजवादियों का झंडा बुलंद करना है। तो इसलिए आप सब लोग जानते, चाचा जी पलट गए, लेकिन चाचा जी के प्रति हमारा सम्मान है, जहां रहे खुश रहे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सब लोग ऊब चुके हैं, जनता ऊब चुकी है, कोई नहीं चाहता। इसलिए जो हम लोगों ने नौकरी की बात कही थी, उसको हमने 17 महीने में 5 लाख बहाली निकाला। और आप सब लोगों को, सुपौल त्रिवेणीगंज की जनता को हम न्योता देते, पटना आइए। पटना रैली में 3 तारीख को हम लोग रैली करने जा रहे हैं। 3 तारीख को रैली हो रहा है पटना में। आप सब लोगों को निमंत्रण है, बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ आइए। तो हाथ उठा करके बताइए, आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, तो आगे की लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हुंकार भरी है, उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची है। यूं तो बिहार में खुद ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कानों से तेज निकल के ये निकली है और दिल्ली तक पहुंची है। आप इस बात को जरा गौर से समझिएगा। तेजस्वी यादव ने जैसे इस वक्त नीतीश कुमार के ही जगह पर जाकर के ऐसा भाषण दिया है कि वाकई में लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ये क्या किया है। माई की बात की जाती थी अभी तक, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ माई की पार्टी नहीं, ये बाप की पार्टी भी है। बाप कैसे? यहां पर तेजस्वी यादव को भाषण में थोड़ी महारत हासिल होती दिखाई दे रही है। बाप में बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पासे पुअर। जो है माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? 20 से बहुजन,
ए से आगरा, ए से आदि आबादी और पी से पुअर, पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगला लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये उन्होंने कहा, यानी कि बाप कहने के बाद में समाज में कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो, लगभग सबको अपने साथ सम्मिलित कर लिया है। यहां पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव से छिटक कर अपनी सरकार बना ली बीजेपी के साथ, अब तेजस्वी उतने ही तरीके से अपनी बात लगातार रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जैसे हाथ घुमाया, ये अंदाज उनका लगातार वायरल हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। ये अंदाज तेजस्वी यादव कहां से और किस तरह से लेकर आए हैं, ये हुंकार और ये अंदाज कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया है कि वो जनता का समर्थन काफी हद तक पा चुके हैं और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन दिखाई दे रहा है जनता के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह तेजस्वी यादव उभरे हैं बिहार में सरकार टूटने के झटके के बाद, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी ने यहां पर और कई गुना अपनी शक्ति बढ़ा ली है। तेजस्वी ने विधानसभा में जिस तरह से स्पीच दी थी, जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ था, उस दिन भले ही नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री की तैयारी कर ली थी, वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन चर्चा जो हो रही थी वो तेजस्वी यादव की हो रही थी। ये एक ऐसा युवा नेता है जो लगातार अपनी अकल से, अपनी समझ से बार बार ये दस्तक दे रहा है ये तमाम बड़े नेताओं के जहन पर कि मैं तैयार हूं, मैं जन समर्थन तुमसे ज्यादा पा सकता हूं। इस तरह की तस्वीर का ये अंदाजा बार बार दे रहे हैं। इनकी रैली में जो ये भीड़ दिखाई दी है, वो भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों की रैली से भी ज्यादा दिखाई दी है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जहां से गुजर रहे हैं, वहीं जन समर्थन का सैलाब निकल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी जब एक चॉपर के साथ में लगातार अपना कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त इतना जन सैलाब उनकी रैली में दिखा था कि उसके बाद से लेकर अब तक किसी की भी रैली में इतना जन सैलाब नहीं दिखाई दिया है। तेजस्वी लगातार एक परिपक्व नेता की पूरी सीढ़ियां तय कर रहे हैं, ऐसी तस्वीर अब दिखाई दे रही है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इन दिनों जिस तरह से तेजस्वी के तेवर हैं, तेजस्वी के ये तेवर नीतीश कुमार के लिए दस्तक दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें भले ही अपना उत्तराधिकारी उस वक्त घोषित किया जब दोनों के हाथ मिले हुए थे, हाथ छटके और नीतीश कुमार ने रिश्ता भी छटक दिया, लेकिन तेजस्वी ने इसको बड़े ही अंदाज से, बिना कुछ गलत किए, बिना कुछ गलत कहे, इस तरह से संभाल लिया है कि बिहार की जनता ये मान रही है कि ये बेटा बिना किसी बदतमीजी के, दबाव के, तोड़ मोड़ के सीधे सीधे नीतीश को अपना चाचा कहते हुए पूरी इज्जत दे रहा है। और उसी के साथ साथ यही भावनाएं तेजस्वी ने लोगों के जहन में इस तरह से बिठा दी हैं कि तेजस्वी लोगों के जहन से अब निकल नहीं रहे। ऐसी तस्वीर इस रैली से भी दिखाई देती है। जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है उससे ये साफ दिख रहा है कि इस वक्त तेजस्वी ने बिहार में बीजेपी की नाक में अच्छा खासा दम कर दिया है। बीजेपी ने यूं तो आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए भी, लेकिन तेजस्वी ने बिना एक दिन की देरी किए यहां पर एक बार फिर से अपनी कमर कस ली है और जन समर्थन को अपने साथ बांध लिया है। अगर लगातार ऐसे ही 24 के चुनाव में और 25 तक तेजस्वी इसी जन समर्थन के साथ हर जगह दिखाई देते रहे तो कोई दो राय नहीं कि ये एक रिकॉर्ड मत वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस बार चाचा का उत्तराधिकारी भले ही उनके घोषित तरीके से ना बन पाए हों, लेकिन सेल्फ घोषित कर दिया है तेजस्वी ने। उन्होंने खुद ही अपने आप बता दिया है इस रैली में कि भाई मैं अपने आप संभाल लूंगा ये जिम्मेदारी, चाचा को जिम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। तो इस तरह से तेजस्वी लगातार लोगों के दिलों में जा रहे हैं। जात पात और उसके अलावा पार्टी के काडर वोट से हटकर वो अपनी जगह बना रहे हैं। इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। इस युवा नेता का अंदाज जो है वो साफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के लिए परेशानी ये भी हो गई है, जैसे अब लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही है।
दोनों की युवा नेताओं की यह तस्वीर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हुंकार भर चुकी है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्ष लेकर के उत्तर प्रदेश में डटे हुए हैं और वहीं पर उनके लिए अगर कोई वोट काट करके उनकी असल वोट के बैंक को तोड़ सकता था तो वो कांग्रेस थी, वो भी अब साथ आ चुकी है। तो ऐसे में दोनों का साथ आना एक बहुत क्लियर कट मैंडेट को अपने साथ लेकर चलने का साफ इशारा कर रहा है। यहां पर पता लग रहा है कि कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उधर उत्तर प्रदेश से बीजेपी की नाक में दम किया है, इधर से तेजस्वी यादव ने बिहार से एक साथ हुंकार भरी है। वहीं पर गठबंधन की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी तैयार हो रही हैं, इसी तरह से इधर आम आदमी पार्टी ने भी पिछले कुछ दिनों से तीखे अंदाज में बात कहनी शुरू की है। लगातार गठबंधन की ये सारी तस्वीर अब एक साथ धीरे धीरे आगे बहुत ही एक एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ रही है, यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बन रही हैं। रास्ता उतना आसान नहीं है जितना रेड कारपेट लेकर के बीजेपी चलने की बात कर रही है। यहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां भी किसी और नेता की नहीं बल्कि इन तमाम युवा नेताओं से ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव का ये अंदाज इस पर और ज्यादा एक बड़ा टीका लगा रहा है कि भाई किस तरह से जो पूरा एक मैनेजमेंट होकर के काम कर रहा है, यहां पर इन्होंने स्पॉट कर दी है कि भाई हम तैयार हैं। ये तैयारी की हुंकार इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश की बिहार तक पहुंचती है और बिहार की उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है और फिर उसके बाद दोनों ही राज्यों से जिस तरह घेरा जा रहा है बीजेपी को, तो पूरे देश में लगातार इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इतनी सारी तैयारियों के बाद भी अपनी रैली में बहुत भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, ये भी बात लोगों के कानों में अच्छी खासी जा रही है। यानी कि सवाल साफ है कि जन समर्थन की अगर बात करते हैं तो वो इन तमाम नेताओं की भीड़ में दिख रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी दिखा था, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तैयारी की उसमें भी दिखा था और उसका असर भी काफी हद तक दिखा था। जो मैंडेट में थोड़ी कमी रही तो नीतीश कुमार का साथ मिला था, लेकिन अब जिस तरह से और जन समर्थन आगे बढ़कर इनके साथ आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तमाम युवा नेताओं ने इस वक्त नरेंद्र मोदी की एक बड़ी घेराबंदी कर ली है। लेकिन नरेंद्र मोदी यहां क्योंकि अकेले नहीं है, उनके साथ भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं। दिलचस्प ये होगा देखना यहां पर कि इस बार के चुनाव में कैसी ये रण में टक्कर होने जा रही है। जाहिर सी बात है जो मजबूत नेता होगा वो जीत कर आगे निकल आएगा। अध्यक्ष महोदय, हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी में आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे। आपके दल में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए। इन्होंने भी इतिहास रच दिया, एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। तो ये आप सोचे थे कि नहीं विजय बाबू? अरे आपके दिमाग में आया था कि आप एक टर्म में स्पीकर भी, डिप्टी सीएम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए। तो इसके लिए आप तीनों लोगों को
विशेष तौर पे हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है, आपका मन लगाने के लिए। हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। आपने 2020 के चुनाव में क्या कहा था? झूठ मत बोलिएगा। देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे, अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है क्या बोले थे। और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर
विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना, आपके साथ आना चाहते थे, ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी हैं, आप भी सामने। हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपके सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे। उस सांप्रदायिक शक्तियों को, जो विचारधारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हमको बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते, फालतू अगर पहनते हैं, उतारने का बात करते हैं। ये सब को फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय, अब बांध लीजिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, अब खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार, नवीन जी सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए, बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना। बढ़ जाइए, बोलने दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए, बैठिए, आप लोग शांति से बैठिए। आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को पगड़ी उतार लो। दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं। लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो। इससे नेता का ही नुकसान होगा, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए।
पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो हमको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खूंटा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।